नमस्कार, मैं भानु शर्माले आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। कुंभ राशि का राशिफल 2023 का लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। कुंभ राशि वाले काफी लंबे अंतराल से अपनी योजनाओं में देरी, विघ्न देख रहे हैं, साथ ही परेशानियों से जूझते हुए मेवा सामने पड़ा है। यूं ही अब मेवा हाथ में आने ही वाला है, तब तक दूर छिड़क जाता है। ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है। लंबे समय से उहापोह की जिंदगी और परेशानियों की जिंदगी से कुछ माह से देख रहा हूं, आपकी परिस्थितियां कुछ सुधार हुआ है। कुछ योजनाएं स्पष्टीकरण दिखाई दे रही है और लाभ की स्थितियां भी बनी हुई है। लंबा समय नहीं हुआ, 6-7 माह ही हुए हैं, ऐसी स्थितियां बनी हुई है। अब स्थितियां किस प्रकार से रहेगी, प्रत्येक मनुष्य के मन में इच्छा रहती है कि सितारे कितने मेरे फेवर में रहने वाले हैं, और अपने जीवन में आने वाले पलों के बारे में मनुष्य की इच्छा कहीं न कहीं अवश्य रहती है कि आने वाले पल कैसे होंगे, और आने वाले पलों के सदैव उन्नति की इच्छा और आशा करता है मनुष्य। यह मैंने राशिफल चंद्र पर आधारित करके बनाया है। चंद्रमा हमारे मन का कारक, साथ ही चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। 75% जल हमारे शरीर में है और धरती पर भी 75% जल है। तो जब मन में उमंग, उत्साह, जोश, प्रसन्नता होगी तो हम कार्य भी उत्साह से कर पाएंगे। वैसे कुंभ राशि वाले बड़े ही धैर्य, धीरज वाले व्यक्ति होते हैं, फिर भी अभी धैर्य छूटता नजर आ रहा है। शनि अभी स्थिति बनी हुई है। वैसे अभी की स्थिति देखी जाए वर्तमान में, तो धन लाभ के आसार जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। कोट्याधीश के आसार नजर आ रहे हैं। मैंने एक लिंक पहले वीडियो दिया था, वह लिंक भी इसमें सम्मिलित है, आप देखिएगा अवश्य। क्योंकि जब कुंभ राशि, कुंभ लगन या कुंभ राशि की कुंडली होती है और जब वह भाव में न्यायाधीश शनि बैठते हैं सोगरी बन करके, और सोगरी बन करके देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बैठते हैं, तो तीसरी दृष्टि शनि की आपके धन भाव पर होने से, देवगुरु बृहस्पति को देखने से और धन भाव पर होने से यहां लाभ की स्थितियां बहुत जबरदस्त बनती है। वैसे तो कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में एक बार अपने लाइफ में अवश्य ही उतार चढ़ाव जबरदस्त देखते हैं, जिसे हम ऐसा कह सकते हैं अर्श से पर्श तक, पर्श से अर्श तक। और फिर वह नीचे आने के बाद उनकी प्रगति भी बड़ी जबरदस्त होती है। जो जितना नीचे ऊपर से गिरेगा वह इतना ही ऊपर वापस जंप भी करेगा, यह प्रकृति का नियम है। और बड़े धैर्य वाले हैं, अपने कार्य को सुचारू रूप से कर लेने वाले, जोश के साथ करने वाले, कुंभ लगने वाले, यह स्थिर राशि है। और इनकी स्थिति कुंडली की
विवरण करूं उससे पहले कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरी दो राशियां हैं, एक तो मेरी जन्म की राशि और दूसरी मेरी आम बोलचाल में विशेष डॉक्यूमेंट में अलग नाम है। तो अब कौन सी राशि को मैं मानूं? तो इसके लिए पंचांग में यह निर्णय दिया गया है कि जो आम बोलचाल की भाषा में जो नाम होता है वह नाम जागृत अवस्था में आ जाता है। हर जगह व्यवहार में वह नाम लिया जाता है, तो बार बार वह नाम दोहराया जाता है, तो वह नाम जागृत अवस्था में, सिद्ध अवस्था में आपके रोम रोम में समाहित हो जाता है। अब आप 10 व्यक्तियों के मध्य सोए हुए हैं और आपके जन्म के नाम से आपको आवाज दी जाए तो आप जागेंगे नहीं, और आपके प्रचलित नाम से आपको आवाज दी जाए तो आप तुरंत जागृत अवस्था में हो जाएंगे। तो यह नाम आपके अंदर समाहित हो गया। जब हम कहीं दर्शनीय स्थान में जाते हैं, उज्जैन गए, तो वहां आपको बाजार में, आपको मंदिर में, सब जगह एक ही शब्द का उच्चारण बार बार होता हुआ नजर आता है, ओम जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। तो वह मंत्र, वह शब्द जागृत अवस्था में आ गया, उस शब्द में पावर आ गया। आपको वो शब्द यूज लेते ही आपके अंदर पावर आ जाता है, आप अपने आप को उत्साहित महसूस करेंगे। तो वह तो भगवान का नाम है। तो आपका नाम भी, जब हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जप करो, तो जप का यही लाभ है कि बार बार करने से वह शब्द में पावर आ जाता है, तो वह आपका नाम प्रचलित अवस्था वाला लागू हो गया। वह कहां कहां आप उपयोग लोगे? आप व्यापार करने के लिए उपयोग लोगे, आप यात्रा करेंगे तब उपयोग लेंगे, आप अपना भविष्य फल पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वहां पर आपका यह प्रभावी नाम होगा। और जो आपका जन्म का नाम है, आप बंगलों का मुहूर्त करने जा रहे हैं, फैक्ट्री का मुहूर्त करने जा रहे हैं, आप विवाह करने जा रहे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करने जा रहे हैं, तो वहां पर उस दिन आपके जन्म की कुंडली के अनुसार जो नाम आएगा वह नाम से मुहूर्त चंद्रमा देखा जाएगा और वह नाम आपके उसके लिए मुहूर्त निकलेगा। तो मैंने यह राशिफल जो तैयार किया है वह कुंभ लगन या कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बड़ा ही प्रभावी होगा। अब कुंभ राशि की स्थितियों का वर्णन करूं कि ग्रहों की स्थिति, स्टार किस प्रकार से प्रभावी होंगे नए वर्ष में। और जब यह व्यक्ति, मैंने कहा कि जब काफी तादाद में 80% व्यक्ति एक बार नीचे की ओर आ ही जाते हैं और वापस ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, तो यह 80% का काम है एक बच्चों वाला। प्रतिशत का कोई महत्व नहीं है। प्रतिशत का महत्व इसलिए नहीं है कि एक धनुर्धर भाई साहब बड़े विद्वान और उनको घोषणा करने जा रहे थे कि सबसे बेस्ट धनुर्धर यही है। इतने में किसी ने उसको कह दिया कि पहले अपने हमारे गुरुजी हैं उनके पास चले जाओ। तो वो गुरुजी के पास गए और उन्होंने गुरुजी को कहा, मैं धनुर्धर एक्सपर्ट हूं, 100 निशाने लगाता हूं, 100% सभी सही निशाने पे लगते हैं। तो 100% जब कार्य हो गया तो मैं पूर्ण पारंगत हो गया। कब गुरुजी बड़े अवस्था में थे, पहाड़ी पर लेके गए। पहाड़ी पर किनारे पर ले जाने के बाद में उन्होंने उनको वहां खड़ा किया और आधा शरीर झुका हुआ और आधा शरीर पहाड़ी की ओर। अब उनके शरीर में कंपन हो रहा है। अब उनको कहा निशाना लगाओ। तब उन्होंने कहा, जब मेरा शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे मन में कंपन हो रहा है, तो निशाना किस प्रकार से लग पाएगा? जब निशाना लगाने के लिए मरीज शरीर में और आपके मन में कंपन नहीं होगा तो आप सटीक कार्य कर पाएंगे। तो आप धैर्य वाली राशि है, आप अपने मन में कंपन ना होने दें, आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। शनि की 7.5 अवश्य चल रही है, लेकिन शनि की 7.5 अब आपके अभी जो जनवरी की शुरुआत में
आपके वह भाव में शनि और शुक्राचार्य विराजमान है, वह बड़े ही अच्छी स्थिति में है, वह आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा रास्ता बता रहे हैं। वही 17 जनवरी को आपके लग्न में आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे। तब यहां से वह आपके जो मेहनत है, जो कार्य प्रणाली है, पराक्रम है, वहां पर दृष्टि बनाएंगे। तो वहां आप अपनी कार्य प्रणाली में कंपन ना आने दें, अपने कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करते रहें, पॉजिटिविटी बने रहें, तो आपको नो डाउट अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त होगा, कुछ लाभ की मात्राएं भी प्राप्त होगी। साथ ही उनकी दूसरी दृष्टि आपके व्यापार पर होगी, तो व्यापार में जरूर आपको कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य का सामना करना पड़ेगा, वही और परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। उसी के साथ ही उनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से कर्म में भी कुछ, व्यापार में भी कुछ, पिता के घर में भी कुछ इस तरीके की स्थितियां बनाएंगे कि वह लाभप्रद तो होगी, लेकिन वहां पर आपको गति धीमी देखने को मिल जाएगी। व्यापार में भी गति कुछ धीमी स्थिति में दिखाई देगी। उसी के साथ देवगुरु बृहस्पति भी सोगरी आपके, जहां से हम विचार करते हैं वाणी का, जहां से हम विचार करते हैं धन का, जहां से हम विचार करते हैं चल संपत्ति का, हम अपने परिवार का, तो सोगरी अपने घर के मालिक होकर के, जब ग्रह अपने घर का हो जाता है, आप भी कहीं जाते हैं तो आप स्वयं के घर में आएंगे, कुछ अलग सा महसूस करेंगे। आप अपने मित्र के घर में जाएंगे, कुछ अलग आपके रिजल्ट होंगे। आप शत्रु राशि में जाएंगे तो वहां पर कुछ अलग होगा, और आप उच्च के बन जाएंगे तो वहां पर आपका अलग रिजल्ट होगा। तो ये सोगरी बन करके धनभाव में होने से आपके परिवार में तालमेल बनेगा, और आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं तो परिवार वालों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही उनकी दृष्टि आपके छठे भाव पर बनने से जो व्यापार में धन का आपको अभाव देखना पड़ रहा है, वहां वो धन की व्यवस्थाओं करने में, जुटाने में आपका सहयोग करेंगे, वहां पर वह आशीर्वाद बना रहे हैं। साथ ही आपके स्वास्थ्य में भी अच्छाइयां लाएंगे, स्वास्थ्य में तरोताजा आप महसूस करेंगे, और व्यापार में भी कुछ डेवलपमेंट देंगे आपको देवगुरु बृहस्पति। वहीं अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में आने से आपके व्यापार में अच्छाइयां ले आएंगे। वहीं साझेदारी में बन रहे कार्य में भी लाभ आपको देखने को मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह के योग भी बन जाएंगे। साथ ही लंबे समय से विवाह की बात चल भी रही थी और बात बार बिगड़ रही थी, वह बात अब बननी तय है। अब दाम्पत्य जीवन बनना तय है। अगर दाम्पत्य जीवन बना हुआ है आपका, तो आपको वहां से पत्नी की ओर से आपके व्यापार के लिए जो सलाहें आपको उपलब्ध होगी, वह आपके लिए बड़ी लाभप्रद साबित होगी। साथ ही भाग्य का भी आशीर्वाद बना देंगे देवगुरु बृहस्पति। साथ ही लाभ के कुछ नए रास्ते भी आपको देखने को मिल सकते हैं अप्रैल माह के बाद में। साथ ही अपने भाई बहन और मित्रों का भी सहयोग और उनकी सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। वहीं अब आपके तृतीय भाव में राहु विराजमान है। जो यश स्थितियां यहां पर राहु को अच्छा माना गया है, तृतीय भाव में राहु को अच्छे रिजल्ट देने वाला है। राहु ने अमृत पी रखा था, इसलिए देवगुरु बृहस्पति जैसी दृष्टि बनी हुई है। और राहु का स्वयं का कोई घर नहीं, इसलिए जिस राशि में बैठते हैं उसके साथ मिलकर के अपना कार्य करते हैं। तो यह मंगल की राशि में विराजमान है, तो मंगल जैसे आपको सेनापति जैसा नेतृत्व देखने को मिलेगा। साथ ही अचानक कहीं से लाभ
कराने की साझेदारी में वह भी स्थितियां बनेगी। फिर राहु आपके सुख भाव में 10वें माह में आ जाएंगे गोचर करते हुए, जिससे आपको एक विशेष तौर से प्रगति देखने में नजर आएगी कि व्यापार में ऊंचाइयां आपको यहां प्राप्त करवाएंगे। साथ ही घर में माता से कुछ अनबन, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। और उसके बाद में आ जाता है मंगल, जो आपके सुख भाव में साल की शुरुआत में विराजमान है। तो यहां पर मंगल देव एक स्थिति बनाते हैं, व्यापार के लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं, व्यापार के लिए भी श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं, लाभ के लिए भी श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। लेकिन यहां पर आप कुछ शुरुआत में, साल की शुरुआत में आप सब कुछ पाने के बाद में भी कुछ कमी सी महसूस यह मंगल करवा सकता है। उसके बाद में स्थिति आती है बुध और सूर्य की, जो आपके एकादश भाव में विराजमान है। तो लाभ की तादाद बढ़ेगी। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा क्षेत्र में आपको सफलताएं हासिल होगी। आप अपनी संतान की इच्छा कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। साथ ही संतान से लाभप्रद विचार भी, वहां से शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। वहीं लाभ के संसाधन भी तैयार होंगे। बड़े भाई बहन, अपने मित्र का वर्चस्व का लाभ भी आपको प्राप्त करवाएंगे। कुल मिलाकर मैं देखूं इस वर्ष आप 2023 में तो राशिफल कुछ परिस्थितियों में आप, वैसे तो मैंने पहले शुरुआत में ही आपको कह दिया था, यह राशि वाले अर्श से पर्श, पर्श से अर्श तक अपनी लाइफ में एक बार तो अवश्य ही आते ही हैं। तो अपना धैर्य ना खोएं। वैसे तो स्थिर राशि वाले हैं, मैंने शुरुआत में ही आपको यह बात से अवगत करवाया था। यह बड़े ही धैर्यवान और स्थिर वृत्ति वाले व्यक्ति है। फिर भी अपने धैर्य पर कंट्रोल रखते हुए कार्य करें। आप अपने स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतों को महसूस कर सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का भी पूर्णता से ख्याल रखते हुए अपना कार्य करते रहें। और अपने कार्य में आलस्य नहीं किया तो अगले वर्ष आप कुछ और होंगे, जो आपने नहीं पाया, नहीं सोचा, वह भी आपको प्राप्त हो ही जाएगा। परिस्थितियां कुछ आपसे संघर्ष करवाने की स्थितियां बनी हुई है, वो संघर्ष तो आपको करना ही होगा। लेकिन जो गिरता है वह अच्छी तरीके से उठता है, यह बात भी ख्याल रखें। और जब हमको आगे की स्थितियों के बारे में अवगत हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कहूँ, बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम है, अगर छाता लेकर चला जाए तो कुछ तो बचाव किया जा सकता है। तो आप अपनी विचारों को, अपनी शक्ति को, ऊर्जा को केंद्रित करते हुए कार्य करें, अवश्य ही आपको सफलताएं मिलेगी। शक्ति तो आपके पास है, वह शक्ति को जागृत करना, उसका सही उपयोग लेना, वह आपका कार्य है, वह आपका दायित्व है। उसके लिए भी मैं एक उदाहरण बता दूं। किसी भाई को कहा जाए कि यह वेट वाली वस्तु है, आप उठा सकते हैं क्या? तो वह कह सकता है 10 किलो उठा लूंगा, 20 किलो उठा लूंगा। आखिर मेहनत करने के बाद 50 किलो तक उठा सकता है। और उसी को यह कह दिया जाए कि 1 लाख रुपए दूंगा, तो वह अवश्य ही 100 किलो भी उठाने का प्रयास कर लेगा और उठा भी लेगा। तो वह शक्ति तो अंदर थी। उसके लिए, शक्ति को जागृत करने के लिए आपका संकल्प होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। अवश्य ही आप जो चीजें प्राप्त करना चाहते हैं आपको प्राप्त हो जाएगी। परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में कर लोगे। और मैंने आपके लिए खास तौर से स्वस्ति वाचन मंत्र और आशीर्वाद के मंत्र, जो घर में ऊर्जावान बनाने के लिए, अपने प्रतिष्ठान में ऊर्जावान बनाने के लिए काफी सारे मैंने लिंक दे रखे हैं, आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। आप देखिएगा अवश्य ही। उसमें से यह जो लिंक मैंने दे रखा है आशीर्वाद के
और स्वस्ति वाचन का यह अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठान पर नित्य प्रति 1 या 2 बार अवश्य सुने। सुबह शाम आपको ऊर्जावान बनाने के लिए, आपकी कार्य योजनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, आपके मन को एकाग्र करने के लिए बड़े ही अच्छे लाभप्रद रहेंगे। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। यह मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो दबा करके शेयर करिएगा और अपनों को भी कहिएगा, ताकि वह भी अपनी तरक्की और अपनी सावधानी हो जाए, जिससे वह भी सुव्यवस्थित कार्य करे और उनके कार्य करने से आपको आशीर्वाद मिले। यही मेरी इच्छा है। प्रभु आपकी रक्षा करे। अब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।